हेलो दोस्तों, आज की मेरी कहानी दो दोस्त पे है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने घर परिवार से बहुत दूर जाते हैं। वो लोग एक शहर में किराए पर एक रूम लेते हैं। एक दोस्त का नाम विनीत है और दूसरे का रहीम है। दोनों साथ में रहते हैं। कभी रहीम विनीत से कुछ क्वेश्चन करता तो कभी विनीत रहीम से करता। एक दूसरे का इस तरह से वो लोग हेल्प किया करते थे, पढ़ाई में भी और काम में भी। रहीम और विनीत साथ में खाना भी पकाते थे। कभी विनीत खाना पका लेता था तो रहीम बर्तन धो लेता था। घर की साफ सफाई भी वो लोग साथ में किया करते थे। खाना पीना बना के खा पी के फिर वो दोनों अपने अपने कोचिंग सेंटर चले जाते थे। रहीम और विनीत बचपन के फ्रेंड थे, इसीलिए वो दोनों साथ में पार्टनरशिप में रूम भी लेके पढ़ते थे। और इसी तरह से विनीत और रहीम के दिन निकल रहे थे। एक दिन रहीम और विनीत का राशन ख़त्म हो जाता है और फिर कोचिंग का छुट्टी भी हो जाता है क्योंकि फेस्टिवल था। इसीलिए दोनों लोग प्लानिंग करते हैं घर जाने का। कुछ दिन छुट्टी भी मनाएंगे और फिर राशन भी लेकर रिटर्न आएंगे। फिर वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन के बाद रहीम राशन लेके आ जाता है। वो रूम में जैसे ही आता है उसको बड़ा आश्चर्य होता है। रूम पहले की तरह साफ सुथरा था। उसको लगा विनीत आया, लेकिन इधर उधर देखने को उसे पता चला विनीत तो आया ही नहीं है। तभी उसके सामने विनीत उसे आते दिखता है। रहीम को बड़ा आश्चर्य होता है विनीत को देख के, क्योंकि विनीत 2 दिन पहले आने वाला था। जब रहीम उसे पूछता है तो विनीत बोलता है मुझे कुछ काम था, ये बोल के टाल देता है। हर रोज की तरह विनीत और रहीम अपने अपने काम में लग जाते हैं। शाम को विनीत और रहीम बिस्तर पे ही पढ़ाई किया करते थे। वो दोनों एक ही बिस्तर पे एक ही साथ सोया करते थे। कभी रहीम ऑनलाइन पढ़ाई करता था तो कभी विनीत। हर रोज की तरह आज भी विनीत और रहीम बिस्तर पे ही लेट के पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ाई करते करते रहीम को नींद आने लगती है। फिर वो विनीत से कहता है विनीत मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। जब तुम पढ़ाई कर लेना तो बत्ती ऑफ कर देना, मुझे नींद नहीं आती उजाले में। इतना बोल करके रहीम सो जाता है, लेकिन बत्ती के उजाला से उससे नींद नहीं आती। रहीम को सोता देख विनीत बत्ती बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, उठता नहीं है बिस्तर से और अचानक से उसके हाथ बढ़ने लगता है। तभी रहीम की नींद खुल जाती है और वो सब कुछ अपने आँखों से देख लेता है। रहीम को लगता है कि विनीत के हाथों में कुछ हुआ है, इसीलिए वो विनीत से नहीं पूछता। सुबह उसके मम्मी पापा से बात करने को सोचता है और सो जाता है। जैसे ही सुबह होता है वो उसकी नींद खुलती है। वो अपने बिस्तर पर देखता है तो विनीत बिस्तर पे था ही नहीं। उसको लगता है यही मौका है विनीत के माँ पापा से बात करने का। वो तुरंत बिस्तर से उठता है और फ़ोन लेता है। तुरंत वो विनीत के पापा को फ़ोन करने लगता है। कुछ ही टाइम के बाद उसके पापा फ़ोन रिसीव करते हैं। रहीम विनीत के बारे में विनीत के पापा को बताने लगता है कि किस तरह से उसका हाथ अपने आप बढ़ने लगता है। वो बिस्तर से बगैर उठे अपना सारा काम कर लेता है। विनीत के पापा कहते हैं रहीम तुम ये क्या कर रहे हो? विनीत को एक्सपायर हुए 1 महीना हो गया। छुट्टी में जब वो घर आ रहा था तभी एक्सीडेंट की वजह से वो एक्सपायर हो चुका है। विनीत के पापा की बात सुन करके रहीम को चक्कर आने लगता है और वो सोचने लगता है कि मैं इतने दिन से एक भूत के साथ रह रहा था। इतना सोचते हुए वो बिस्तर पे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है।